अस्सलामुअलैकुम। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का सबसे टफ़ एग्ज़ाम CSS है और असल में ऐसा ही है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ 2% कैंडिडेट्स पास करते हैं। सोचिए 100 में से सिर्फ 2 मतलब 98% स्टूडेंट्स की सारी मेहनत, सारी प्लानिंग ज़ाया हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि वो 2% स्टूडेंट्स कैसे पास कर लेते हैं, उनके पास कौन सा रोड मैप होता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे CSS प्रिपरेशन 2025 के एक ऐसे रोड मैप की जो बिगनर से लेकर प्रो लेवल तक ले जाएगा। सबसे पहले CSS होता क्या है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विस पाकिस्तान का वो एग्ज़ाम है जो आपको ब्यूरोक्रेसी में ले आता है। इसके ज़रिए आप पाकिस्तान के टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, DMG ग्रुप, पुलिस फॉरेन सर्विस और भी पावरफुल पोजीशंस। लेकिन एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज लिमिट 21 से 30 साल तक। 2025 के FPSC ने एग्ज़ाम पैटर्न सेम रखा है, 1200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट और वाइवा। यानी अगर आपको ऑफिसर बनना है तो पहले आपको ये मैराथन एग्ज़ाम पास करना होगा। बिगनर लेवल सब्जेक्ट्स एंड फाउंडेशन। अब आता है प्रिपरेशन का असली स्टेज, बिगनर लेवल। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो फिक्स हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स सिर्फ सुन के सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। दोस्त ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस ईजी है तो सब उसी पे चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त 3 चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर 1, आपका बैकग्राउंड और इंटरेस्ट। नंबर 2, स्कोरिंग ट्रेंड लास्ट 5 ईयर्स का। नंबर 3, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। इसके साथ ही बिगनर्स को फाउंडेशन पर फोकस करनी चाहिए। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसेस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल करवाती हैं। यानी अगर आप इंग्लिश पे स्ट्रॉन्ग हो गए तो आधा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। इस स्टेज पे रिकमेंडेड है कि आप बेसिक बुक्स और FPSC सिलेबस थॉरली समझ लें। इंटरमीडिएट लेवल स्मार्ट स्टडी एंड प्लानिंग। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज की। यहाँ स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड होता है। सबसे पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ाई की काफ़ी है अगर आप फोकस्ड है। मॉर्निंग टाइम टेबल इंग्लिश और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है। आफ्टरनून में जनरल साइंस, इस्लामियात या पाकिस्तान अफेयर्स कवर करें। रात को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या रिवीजन करें। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबी बुक्स रटने की ज़रूरत नहीं, अपनी नोट्स बनाएं जिसमें की पॉइंट्स हों। पास्ट पेपर्स कंपलसरी हैं। FPSC की वेबसाइट से उठाएं और देखें क्वेश्चंस किस स्टाइल में रिपीट हो रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेज में स्टूडेंट्स को एक और प्रॉब्लम होती है, मुस्तकिल मिजाजी। शुरू में जुनून बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद इंटरेस्ट गिरने लग जाता है। इसलिए छोटी छोटी डेडलाइंस और गोल्स रखें। हर हफ्ते टेस्ट लें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें। ये प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम का प्रेशर के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। प्रो लेवल टॉपर्स स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं प्रो स्टेज की। ये वो फेज़ है जहां एवरेज स्टूडेंट और टॉपर अलग हो जाते हैं। रिवीजन सबसे पहले एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत आसान है, लेकिन उसको 3 से 4 दफ़ा रिवाइज करना सबसे मुश्किल। ऐसे और प्रेसिस राइटिंग रोज़ प्रैक्टिस करें। रोज़ एक रूटीन बना लें और वीकली एक कंप्लीट ऐसे लिखें। मॉक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ये आपको एग्ज़ाम हॉल की फ़ील करवाता है और टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश CSS टॉपर्स कहते हैं कि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा वेपन इंग्लिश थी। आपको अपनी सोच को लिखने की स्किल आनी चाहिए। यहाँ टीचर्स और मेंटोर से गाइडेंस लेना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कंक्लूजन, CSS एक एग्ज़ाम नहीं, ये एक सफ़र है। यहाँ आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आपका डिसिप्लिन को चैलेंज किया जाता है और आपके डिटर्मिनेशन को प्रूव करना होता है। हर साल 98% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, लेकिन जो 2% पास होते हैं वो भी आम स्टूडेंट्स ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रोड मैप बनाया, उस पर अमल किया और मेहनत भी की। याद रखें, CSS ऑफिसर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये मुल्क को सर्व करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप में जुनून है, वक्त और एनर्जी इन्वेस्ट करने का इरादा है और अपने आप पे भरोसा है, तो अगली बार CSS आप बन सकते हैं और अपना नाम भी बना सकते हैं। CSS के सफ़र का असल राज एक ही है, सब्र, मेहनत
और स्मार्ट प्लानिंग। और अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप समझ लें बिगनर से प्रो बन चुके हैं और पाकिस्तान के अगले ब्यूरोक्रेट आप ही बन सकते हैं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।